हेलो एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया मलगांव आजमगढ़ से टेंस की इस सीरीज में आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में गा गी गे क्रिया के अंत में आता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। इसका अनुवाद करने के लिए मैंने रूल आपको बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अंत में लिख करके अनुवाद करते हैं। जैसे वे फल बेचेंगे, हम विज्ञान पढ़ाएंगे, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव होता तो वे फल नहीं बेचेंगे, हम विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे। इसको पहले मैंने बता दिया था आपको। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाए। प्रश्न करने का दो तरीका होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप, जिसे वाक्य में हम क्या से शुरुआत करके प्रश्न पूछते हैं। जैसे यही है, वे फल बेचेंगे, अफर्मेटिव है। इसका अगर हम कर दें, क्या वे फल बेचेंगे। अब क्या से मैंने शुरू कर दिया तो ये फर्स्ट टाइप का कहलाएगा। क्या वे फल बेचेंगे, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका अगर अनुवाद आपको करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का शुरू में क्या आने वाला वाक्य है, क्या हम विज्ञान पढ़ाएंगे, क्या वे फल बेचेंगे, तो सबसे पहले हम क्या के अर्थ के लिए विल या शैल में से एक लगाएंगे। जहाँ आप विल लगाते थे वहाँ विल लगाएंगे। कर्ता अगर आई और वी है तो उसके लिए हम क्या लगाते थे, शैल। उसी तरह से शैल पहले लगा देंगे अगर कर्ता आई और बी रहेगा तो। अन्य के साथ हम विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे और इसके बाद अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। प्रश्न सूचक वाक्य, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। अब इसका अब एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा एक होता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे ही है क्या वे फल बेचेंगे, तो मैंने अगर दूसरा लिख दिया वे फल क्यों बेचेंगे। अब इसमें देखिए बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड क्यों। ये भी क्वेश्चन प्रश्न है, लेकिन इसमें किस प्रकार से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, इसे सेकंड टाइप कहते हैं। तो इसकी अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, इसके रूल के लिए क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद आप विल या शैल लगाएंगे। विल या शैल कर्ता के अनुसार लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं और एक इसका देखते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या वे फल बेचेंगे। क्या वे फल बेचेंगे। अब ये प्रश्न है किस प्रकार का, फर्स्ट टाइप। तो इसके लिए सबसे पहले कर्ता दे है, वे है, तो इसके लिए क्या लगाते थे आप, विल या शैल में से एक आपने लगाया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट क्या है, दे, विल दे। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बेचना, बेचने की अंग्रेजी क्या होती है, सेल। विल दे सेल द फ्रूट।
अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा सेकंड टाइप अगर है, वे फल क्यों बेचेंगे, दूसरा एक देखते हैं, वे फल, मिटा के हम फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, वे फल क्यों बेचेंगे। वे फल क्यों बेचेंगे। अब इसमें क्यों बीच में आ गया, इसका आपको अंग्रेजी पहले, क्वेश्चन वर्ड है, सेकंड टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है व्हाई। उसके बाद विल और सेल में से क्या लगाएंगे आप, कर्ता के अनुसार क्या लगा देंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई विल दे सेल द फ्रूट, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक फर्स्ट टाइप का देखते हैं, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, क्या इसमें पहले आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे, आई करता है, इसके साथ क्या लगाते थे आप, सेल, तो सेल पहले लगा देंगे, सेल, फिर सब्जेक्ट आई, जाने की अंग्रेजी गो, फर्स्ट फॉर्म, सेल आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप का फिर देखते हैं, मैं स्कूल, अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ गया, कैसे जाऊंगा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे आप, कैसे की अंग्रेजी, कैसे ही क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले लिख देंगे, क्या होता है कैसे की अंग्रेजी, हाउ, हाउ। इसके बाद करता आई है तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, सेल, फिर सब्जेक्ट आई, हाउ सेल आई, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एक देख लेते हैं, क्या तुम गांव नहीं जाओगे, क्या तुम गांव नहीं जाओगे। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप का है, तो तुम करता है, कर्ता के अनुसार विल सेल में से क्या लगाएंगे आप, अगर कर्ता आई और वी है, कर्ता आई और वी है तो क्या लगाते हैं, सेल, इसको मैंने पहले बताया है। और कर्ता अगर ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, या किसी का नाम है, तो इसके लिए क्या लगाते थे आप, बिल। इसी तरह से इसमें भी आप ध्यान देंगे, कर्ता के अनुसार आपको बिल और सेल लगाना पड़ता है, इसका ध्यान देंगे। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। क्या तुम गांव नहीं जाओगे, क्या होगा, तुम करता है यू है, तो यू क्या रहेगा, विल, विल सब्जेक्ट, इसके बाद यू, नॉट यहाँ निगेटिव ही है तो नॉट भी बढ़ा देंगे, विल यू नॉट गो टू विलेज, विल यू नॉट गो टू विलेज। अब ये सेंटेंस सही है, अभी जब तक हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे सही नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत से सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं इसको देखते हुए। तो इसी तरह से आप और भी अपने से कुछ एग्जाम्पल करेंगे, दो चार मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप करिएगा, अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करने से ही आपका सुधार होगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। लेकिन लगातार आप देखेंगे तो मैंने कोशिश किया है कि टेंस को सीरियल से पढ़ा करके आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया है, इसको आप सीख सकते हैं। तो ये जो है आप कर सकते हैं इसको, क्या वह बाजार
आएगी, क्या वह बाज़ार आएगी। दूसरा करेंगे, मैं वहाँ कब जाऊँगा, मैं वहाँ कब जाऊँगा। तीसरा है, क्या तुम शहर नहीं जाओगे, क्या तुम शहर नहीं जाओगे। वे अपने गांव क्यों नहीं आएंगे। कुम्हार बर्तन कहाँ बेचेगा। क्या बच्चे अमरूद नहीं खाएंगे। ये तो मैं आपको समझने के लिए लिख दिया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप अपने से बना के कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया। अगले पीरियड में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।